नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देखी सुनी और मैं हूं आपके साथ मुनींद्र पुरानिया। दोस्तों, एक किशोरी द्वारा सपा बसपा जिलाध्यक्ष समेत 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद बुधवार को जिले में उबाल देखने को मिला, जिसके बाद सपा बसपा नेताओं ने एक सुर में CBI जांच कराने की मांग की, जबकि इस बीच सपा ने पैदल मार्च भी निकाला। इन सब के बीच पीड़ित किशोरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज भी कराए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार झांसी ने भी ललितपुर आकर इस पूरे मामले की जानकारी ली। आपको पता होगा कि मंगलवार को एक किशोरी ने सपा बसपा जिलाध्यक्ष समेत 28 लोगों पर, जिनमें उसके पिता और परिवार के 9 लोग भी शामिल हैं, बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को इसकी खबर लगते ही जिले की सियासत में उबाल आ गया। झांसी के सपा जिलाध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपकर CBI जांच कराने की मांग की है। इस मामले की पूरी जानकारी और भी जानने से पहले हम आपको दिखाते हैं वह वीडियो जिसमें किशोरी के द्वारा बयान दिए गए थे और उस वीडियो को वायरल किया गया था। मेरा नाम शिवानी अग्रवाल है। मैं अपनी पूरी होश और आवाज़ में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी। तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूँगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से खाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना। तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े, मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी दे रहा है, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था। जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता, वो कहते कि ये करना है तो करना है। और उन आदमियों का नाम महेंद्र दुबे, तिलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांत सिंगई, नरेंद्र रावत। तो आपने देखा यह पीड़िता का बयान, जिसमें वह लड़की बता रही है कि उसके साथ उसके पिता ने बलात्कार करने के साथ कई अपने दोस्तों और राजनीतिक सियासत से जुड़े लोगों से बलात्कार करवाया। इसके बाद जिले की सियासत में भूचाल आ गया और बुधवार को समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर CBI जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह पूरा एक षड्यंत्र है, जिसके तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं किशोरी की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम कर दिए हैं। किशोरी की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।